इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने सबको चौंका दिया है। हमने रिसेंटली बिजथॉन 10 इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज किया था, उसके अंदर हमने एक लीडर बोर्ड किया था और ये बंदा उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आया था विद 14,000 सेल्स एंड 1.2 CR इन GMV। और ये सारा कुछ उसने 10 दिन में करके दिखाया। भाई कौन है वो, कैसे पहुंचा यहाँ तक? बहुत ही गजब स्टोरी है बंदे की। बाय द वे, अगर आपने बिजथॉन 10 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। पूरा का पूरा फ्री कोर्स है इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे बनाना है प्रॉफिटेबल। और क्योंकि इस बंदे ने इतना कुछ किया है तो मिलना तो बनता है भाई। तो उनसे हम मिलेंगे जाके दिल्ली में। दिल्ली क्यों? वेल दिल्ली में आज वो अपना रोपोसो क्लाउड वाला जो शॉपिफाई का मीटअप है ना, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, बहुत टाइम बाद ऐसा मीटअप हो रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उस मीटअप की भी झलकें दिखाता रहूंगा। साथ में बनिए रहेगा, पूरे वीडियो एंड तक देखते रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ आपको। ये जिनसे मिलने जा रहे हैं ये हमारे पेंट हाउस लेवल होता है ना ई-कॉम टावर के अंदर, सबसे हाईएस्ट लेवल उनके मेंबर है। कुछ ही महीने पहले बने थे। पूरी जर्नी गजब की है, वो आपको सारा कुछ बताता हूँ अभी मैं। तो अभी वक्त आ चुका है, चलो मिलते हैं उनसे। सस्पेंस खत्म हुआ, हम बैठे हैं अपने खेमेंद्र भाई के साथ, मिस्टर लेजेंड। तो ये अपने विनर ऑफ बिजथॉन 10 एंड इनके साथ हम जानेंगे इनकी कहानी, इन्होंने क्या सब किया है एंड इनकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। सो फर्स्ट ऑफ सर, थैंक यू फॉर डूइंग द इंटरव्यू। ठीक है, हम लोग आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा शुरुआत से ही होती है। आप ई कॉमर्स तो चलो, अब तो आपको बताया था ना मैंने, आपके बिजनेस के आपको रिकॉर्ड्स पता है वैसे क्या है? 14,000 ऑर्डर, 14,000 ऑर्डर और 1.2 CR का ग्रॉस GMV था। एंड बाकी जो 9 लोग थे ना, वो आसपास भी नहीं थे। मतलब कोई उनको कंबाइन भी कर लो फिर भी वो आसपास नहीं थे। आपने जो रिकॉर्ड्स तोड़े ना, आई थिंक कोई भी नहीं तोड़ सकता ऐसे 10 दिन में ऐसे करना। तो पहली बात तो चलो ये तो आज है, लेकिन कल क्या था, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? तो उसकी शुरुआत होती है हमारी ई कॉमर्स से पहले आप क्या करते थे? 2021 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसी समय मैंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप भी कर रहा था। 1,000 रुपये पर मंथ मिलते थे मुझे। डिजिटल मार्केटिंग ये सब में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता था मैं। ओके। तो फिर वहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग उसके लिए वहाँ से इंटर्नशिप स्टार्ट किया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे 1,000 रुपये से 5,000 रुपये हुआ। अरे किस साल की बात है? ये 2021। 2 साल पहले? हाँ। ओके, सही है। फिर उसके बाद जब मैं मास्टर्स फाइनल ईयर में था उस समय। ओके। और कहाँ पहले तो वो कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? उत्तराखंड में उत्तराखंड कहाँ? में गदरपुर से। गदरपुर? हाँ। गदर में चलिए। चलो, हाँ, तो उत्तराखंड में गदरपुर से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंटर्नशिप्स कर रहे थे और मास्टर्स भी अपना कर रहे थे साथ के साथ। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में 2022 में बीएड में एडमिशन लिया था मैंने, वो MSc फाइनल ईयर के बाद। ओके। वहाँ से मैंने वीडियोस वगैरह देखी, आपकी ना ऐड वगैरह आई थी गूगल पे, काफ़ी देखी मैंने। फिर मैंने कहा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने ग्लो रोड से स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग। आपने कौन से वाले वीडियोस देखे थे? 6 वीक चैलेंज वाला देखा था? 6 वीक। ठीक है, समझ गया। तो वहाँ से मैंने ग्लो रोड से स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग। तो उस समय जब मैं इंटर्नशिप किया था तो अनार ऐप करके है, एक B2B ऐप है, वहाँ पे इंटर्नशिप किया था मैंने। तो वहाँ से क्या था ना कि सोशल मीडिया पे वहाँ से ना ऐप के इंस्टॉल करवाने होते हैं। ओके। तो मल्टीपल इंस्टॉल कराने होते हैं लोगों को अप्रोच करके। तो वहाँ से मैंने मल्टीपल फेसबुक अकाउंट बनाए थे। वहाँ से जब मैसेज करते हैं ना तो एक बार फेसबुक ब्लॉक कर देता है जब ज़्यादा मैसेज चले जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसे करके मेरे पास कई सारे फेसबुक अकाउंट थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, बैंस के इशू स्टार्टिंग में नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला ग्लो रोड पे। स्टार्टिंग CPP भी ठीक, CPM बहुत अच्छा आता था उस समय। बट अब शुरुआत कितने बजट के साथ हुए थे उस समय? शुरुआत 20-25,000। ओके। एंड उस समय आप मतलब बेसिकली 10-20 ऑर्डर ऐसे टाइप का करते थे दिन में? हाँ। ठीक है। तो ये है 2022 की बात है, एक साल पहले आप 10-20 ऑर्डर करते। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे आपका फेसबुक ऐड अकाउंट का आप कह रहे हो बैन होने की दिक्कत आई? हाँ, स्टार्टिंग में तो ठीक चला। जब 1 लाख तक का मैंने 1.5 लाख तक का जब रेवेन्यू कर लिया था, उसके बाद स्केलिंग में जब जा रहा था तो बहुत सारे मतलब बैंस बाद में आने लगे। स्टार्टिंग में नहीं आए, बट बाद में लिमिट बढ़ने के बाद भी बहुत सारे बैंस आने लगे। तो ये इसका लेना देना उससे जो आप इंटर्नशिप करते हैं, वो जो अपना कौन सा ऐप बोला आपने? अनार ऐप, उसकी वजह से जो आपने लीड्स मैसेजेस वगैरह किए तो उसकी वजह से बैन का था कि सिर्फ स्केलिंग? नहीं, ये तो आगे इंडिपेंडेंट है पूरा। ठीक है। तो वहाँ फिर बीच बीच में ना मैं बीएड कर रहा था, तो एग्ज़ाम्स आते थे बीच में, तो थोड़ा मैं कभी करता था। फिर बाद में थोड़ा एग्ज़ाम की वजह से फिर स्टॉप कर देता था। फिर ऐसे करके जून जुलाई में ऐसे तक थोड़ा थोड़ा किया।
फिर बैन्स इतने हो गए कि एक अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था उसमें, फिर परमानेंटली BM ही उड़ गया पूरा, मतलब बहुत अच्छी लिमिट थी उसकी, स्केल भी हो रहा था उस पर। तो उसके बाद से फिर मैंने मल्टीपल अकाउंट बनाए भी, तो फिर वो भी दोबारा से रिस्ट्रिक्ट हो जा रहे थे। ओके फिर मैंने जॉब वगैरह सर्च करना शुरू किया। ओके। कि मतलब कि अब थोड़ा साइड हसल करेंगे इसको, पहले थोड़ा वैसे हसलर तो स्टार्टिंग से ही हो, हाँ, मतलब आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, थोड़ा शेडी वेडी सा भी काम कर रहे हो, मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग में जो शेडी होता है, बट फिर भी मतलब आपको बेसिकली काम करने से मतलब है और अपने आप को प्रूव करने से मतलब है। सही है। तो ऐसा टाइप का नेचर आई थिंक बहुत जरूरी होता है ना, कि बस काम करने वाले बंदे बनने हैं, फिर हो जाती चीजें ठीक। फिर बताओ आगे क्या हुआ फिर आपका? ऐसे करके फिर जुलाई ई-कॉम टावर आया था जुलाई में। हाँ, तो उस जुलाई समय में मैं आता। जॉब ही ढूंढ रहा था, ओके जॉब सर्च कर रहा था कई जगह, मतलब इंटरव्यू दे के भी आया था, रिजेक्ट हो गया कई जगह, तो मतलब कई जगह हो भी गया, फिर मैं गया नहीं ये ई-कॉम टावर की वजह से। कैसे टाइप के जॉब ढूंढे थे उस समय? टीचिंग, टीचिंग जॉब, क्योंकि आपका बीएड हो चुका था खत्म। B.Ed, हाँ, और फाइनल ईयर चल रहा था मतलब। ठीक है, ठीक है, सही है। फिर ई-कॉम टावर से फिर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे करके लेवल्स होते हैं, आपने देखा, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग एकेडमिक्स मेरा अच्छा है ना, तो जैसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि इसके 70% है, इसके 90% है, तो वो लड़ने की स्पिरिट थोड़ी पहले से ही थी मतलब। क्या रैंक आता था क्लास में? मतलब ठीक आता था, मतलब 85% थी मेरी, सही है, सही है, मतलब 10th-12th में दोनों में। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो जो लोग मैरिड में आते थे ना 90%, वो उनसे मतलब उन्हीं को देख के मतलब आगे मोटिवेशन मेहनत मिलता, करने को। पंप मिलता था, समझ गया, हाँ, समझ गया। ऐसे ही करके मैंने डुप्लेक्स, पेंट हाउस, स्टूडियो करके जो लेवल्स है ना ई-कॉम टावर में, तो मैंने कहा ये तो करना ही है जरूर। हिट। तो उस समय तक अगर आप अपने आप को सेल्फ ग्रेड करते, आप स्टूडियो स्वीट लेवल के आसपास होते जब ज्वाइन किया था आपने? हाँ, स्टार्टिंग में स्टूडियो सूट था। और उसके बाद आपने कैसे ग्रो किया? कि बाय द वे अगर किसी को नहीं पता, लाइक हमारा ऐसा है कि डुप्लेक्स लेवल्स होते हैं। स्वीट होता है कि 100 ऑर्डर और 1 लाख डिलीवर्ड रेवेन्यू, डुप्लेक्स होता है 10 लाख का डिलीवर्ड रेवेन्यू पर मंथ की बात कर रहे हैं हम, एंड जो पेंट हाउस होता है वो 1 करोड़ का डिलीवर्ड रेवेन्यू पर मंथ। ठीक है, डिलीवर्ड रेवेन्यू, नॉर्मल रेवेन्यू नहीं, फिर बाद में 80% आरटीओ ना, डिलीवर्ड रेवेन्यू मैटर करते हैं यहाँ पे। और सेम यूएसडी में इक्विवेलेंट ऐसा टाइप का। तो बहुत ही मतलब अगर आप डुप्लेक्स और पेंट हाउस में हो, मतलब आपने अपने ई कॉमर्स में अपने आप को प्रूव किया है कि आप दमदार बंदे हो। ठीक है, तो आपने स्वीट से लेकर डुप्लेक्स के पहले तो छलांग कैसे करके मारी, क्या किया आपने? सबसे पहले तो मतलब उस समय, हाँ, ग्लो रोड पे उतना ग्रोथ हो नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर क्लाउड नया नया आया था उस समय स्टार्टिंग। ये किस समय, नवंबर, ये, अक्टूबर? हाँ, अक्टूबर, ओके, अक्टूबर लास्ट। तो उस समय फिर मैंने क्लाउड से करना ऑर्डर स्टार्ट किया। सही। आप क्लासेस लगाते थे वैसे, जो हमारे ई कॉम टावर वाले क्लासेस वगैरह होते थे मेंटर्स के साथ, हाँ, सेशंस वगैरह? नहीं सेशंस नहीं लगाता, मतलब रिकॉर्डिंग देता, उस समय भी एग्जाम्स वगैरह भी आते रहते ना, फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग से ही सब मैं देखता था, सही उसी से। सही सही। जिगरा सर हैं हमारे, सब वो सब देखो रिकॉर्डिंग जो तुम पब्लिश करते हो ना, काम आते हैं भाई को। सही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा उसमें इनसाइड मिला है, क्योंकि इसके लिए लोग लाखों रुपए पे करते हैं, वो वहाँ पे इतनी अच्छी मतलब नॉलेज। हाँ, ये तो करने वाले लोग हैं ना जो हैं यहाँ पर मेंटर्स। सही है। फिर डुप्लेक्स की छलांग आपने मारी, हाँ आपने कहा ग्लो रोड से आप क्लाउड पे शिफ्ट हुए फिर? ओके। हाँ, तो मेरे को ना स्कॉलरशिप मिली हुई थी, वो मैंने सेव कर रखी थी पहले 12th में। और 12th के अभी तक बाद आपने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया होगा ई कॉमर्स में, अब इस समय से पहले पहले तक? लाइक आज की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कि जब आप अक्टूबर में थे उस समय तक कितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा ई कॉमर्स से? अक्टूबर से लेकर अब तक? नहीं नहीं, अक्टूबर से पहले पहले तक। लाइक जब आप अक्टूबर में थे, जब आपने क्लाउड पे शिफ्ट किया, उससे पहले आपके पास कितना री इन्वेस्ट करने के लायक पैसा था जो आप लगाना चाहते थे? उसके बाद 1.8 लाख समथिंग था मेरे पास, जो कुछ आपने 2 स्कॉलरशिप का साल से था। बिल्डअप किया था? हाँ, कुछ मेरे पास स्कॉलरशिप का, कुछ इंटर्नशिप से था, बाकी कुछ मैंने ये प्रॉफिट ग्लो रोड से। ग्लोर वाला जो प्रॉफिट उसके है। बाय द वे आप मेरे को याद है, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, इनकी कहानी हर एक बंदे का ना पेंट हाउस में घुसने से पहले मेरे साथ एक पर्सनल कॉल करना होता है, तो इनका बेसिक कहानी मुझे पता, आज थोड़ा डिटेल में पता लग रहा है, बट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी। जब वो जॉब्स ढूंढ रहे थे ना जुलाई में, तो उस समय इनको आई थिंक ऑफर आया था कुछ 15,000 रुपीज़ पर मंथ के जॉब का। ठीक है, और वो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि ई कॉमर्स करेंगे। ठीक है, तो जो आप सुन रहे हो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चॉइसेस एंड डिसीजंस। ठीक है, उसकी पूरी कहानी है। ठीक है, तो चलो अब आप मुझे बताओ कि अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर में जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ से भी बैन्स वगैरह आ रहे थे, बट मैंने क्या किया ना, मल्टीपल्स अकाउंट्स फेसबुक के मतलब स्टोर करना स्टार्ट कर दिए, मल्टीपल जकी भाई तो यार मतलब तंग बहुत करते हैं। पैसे भी उनके वैसे ही आ रहे हैं, बट तंग भी वही करते हैं।
तो मैंने कहा अब जितना मल्टीपल रखेंगे उतना ही फ़ायदा है। कई बार फिर कोई कह रहा है मेरा आईपी का ये वो होता है, तो वो सब सेटअप किया, मल्टीपल रखा कि बैन नहीं होने देना, कैसे भी करके स्केल करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे थे मतलब उस समय, सही है। है ना। तो फिर वहाँ से तो रीइन्वेस्ट। कितने प्रोडक्ट्स आपने टेस्ट किए हो गया अब तक? मतलब आप करते रहते थे टेस्ट कोई ना हाँ, कोई, तो आपको ऐसे कितना होता था कि आपने कितने प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद विनर मिला? 20-25 प्रोडक्ट। उसके बाद एक विनर मिलता था आपको? हाँ नहीं, 20-25 बटन मैं सेलेक्ट करता था, उसमें से मतलब 15-20 टेस्ट किए, फिर उसमें कुछ अच्छे चले 5-10, फिर उसमें से 2-3 विनर ऐसे निकले। सही है, बट फिर भी यार मतलब इतने टेस्ट करना कंसिस्टेंटली, वो भी तो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आपको विनर एक अच्छा सा मिल गया था, ये है एंड ऑफ 2020 लास्ट ईयर। हाँ, अक्टूबर नवंबर। सही है। और उस अभी भी आप उसी को सेल कर रहे हो कि आपको और विनर्स मिल नहीं चुके नहीं, हैं? अभी तो डिफरेंट और हैं, और विनर मिल चुके क्योंकि हैं? अब टेस्टिंग डेली चलती रहती है ना, क्योंकि अब ड्रॉप शिपिंग में तो न्यू प्रोडक्ट हर चाहिए रहता ट्राई है। करते रह सकते हो। और ये सारा कुछ आपने जनरल स्टोर से किया कि कोई नीश स्टोर बनाया था? ये जनरल स्टोर से। अभी भी जनरल स्टोर ही चला रहे हो? हाँ, अभी भी 2 जनरल स्टोर हैं। आ जाओ सारे नीश स्टोर वाले आ जाओ जरा बात करने के लिए। सब लोग आते हैं बोलते हैं कि सर जनरल स्टोर क्यों करते हैं? जनरल स्टोर इसलिए करते हैं, जनरल स्टोर कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, विनर स्केल करने से मतलब है। अगर जनरल स्टोर पे भी चलता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट से मतलब है, चाहे वो नीश स्टोर से आ रहा है चाहे जनरल स्टोर से आ रहा है। जनरल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, आप सब कुछ टेस्ट करते रह सकते हो। बहुत सही, चलो कंटिन्यू। तो वहाँ से अक्टूबर नवंबर से फिर जब क्लाउड से अच्छा चलने लगा, वहाँ से फिर उसी को जो भी, क्योंकि वहाँ पे डेली रिमिटेंस आती है, तो वहाँ पे कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आती, तो वहाँ री इन्वेस्ट कर करके फिर डुप्लेक्स, फिर ऐसे करके फिर जनवरी में पेंट हाउस। सही है। जनवरी फरवरी। मुझे याद है जब आपने पेंट हाउस के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय आपका डिलीवर्ड रेवेन्यू वही 1 करोड़ के आसपास था, हाँ, जिसमें से आपका प्रॉफिट कुछ 15 लाख के आसपास हुआ था। 15 लाख। और जब आपने वो कहानी सुनाई थी ना, मेरे दिमाग में अटका था, 15,000 पर मंथ की नौकरी से 15 लाख पर मंथ के प्रॉफिट पे बंदा पहुंच चुका है इन अ स्पैन ऑफ लाइक 8-9 मंथ्स। और अभी आपकी कोई टीम, कोई पार्टनर्स, कोई क्या क्या सिस्टम, आपका जो सिस्टम है वो क्या है? लाइक आप कहाँ से ऑपरेट करते हो? अभी मैं घर से ही करता हूँ, मतलब टोटल मोबाइल डेटा से, कुछ भी नहीं, मतलब गाँव में है। मोबाइल डेटा पे ऑपरेट करते हो? हाँ, आपका वाईफाई वगैरह भी नहीं है? नहीं वाईफाई। ओके, पर्सनल हॉटस्पॉट तो जिंदाबाद। चलो फिर। हाँ, ऐसे ही चलता है, मतलब ठीक है वो। तो वहाँ से मतलब टीम में मतलब इंटर्न से इंटर्न हायर कर रखे हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, मतलब प्रॉपर बता रखे हैं एक्सेल शीट में कैसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ से फिर मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ। और फिर बैकएंड में एड्रेस करेक्शन, पिन कोड वगैरह हो गए, मोबाइल नंबर, कई सारे वो होते हैं, ऑर्डर फील्ड में जाते हैं कई सारे। फिर कस्टमर सपोर्ट हो गया, फेसबुक कमेंट आते हैं जो, और व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर लेना वो सब। बट ये भी तो टीम आपकी ओवर टाइम ही बिल्डअप हुई होगी ना? अभी जस्ट रिसेंटली ही बिल्डअप की है मैंने ये तो। ये इससे पहले तक आप सोलो आप ही कस्टमर सपोर्ट भी आप ही संभाल रहे हाँ, थे? मैं ही कर रहा था, पूरे रात रात भर बैठ के वेबसाइट भी बनाना, वो सब कुछ करना। सही है यार, ये ऐसा डेडिकेशन चाहिए होता है यार। मतलब ढूंढने को यार हर बंदा ना बहाना ढूंढ सकता है। लाइक जब तुम किसी की अच्छी कहानी से, अब कोई बोलने कुछ वीडियो देख रहा होगा, बोलेगा यार इसके पास तो इतने सारे लोग थे। लोग आते हैं बाद में, शुरुआत बंदे को खुद ही करना पड़ता है। जो स्ट्रगल्स होते हैं बंदे को खुद ही गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाके वो एक एक करके स्टेप ऊपर चढ़ता रहता है। हमेशा फाइनल रिजल्ट से तुम ये नहीं बता सकते कि मतलब ये ऐसा है तो मैं तो ऑब्वियसली नीचे लेवल पे हूँ तो मैं कैसे पहुंचूंगा। हर बंदा जो शुरू करता है वो नीचे लेवल से शुरू करके ऊपर जाता है। जैसे ईकॉम टावर में तुम शुरुआत लॉबी से करते हो, पहुंचते हो पेंट हाउस, ठीक है। वो करने के लिए जो लेवल्स होते हैं वो तो क्लाइंब तुम्हें को करने पड़ेंगे ना, मेहनत तो तुम्हें को लगानी पड़ेगी। तुम्हारी स्टोरी से मुझे एक बात बहुत सही लगा यार, तुम मेहनती बंदे हो और नॉन स्टॉप मैंने देखा है मेहनत करते रहते हो, एंड आप मोमेंटम बिल्कुल नहीं जाने देते हो। मोमेंटम की हमने बिजनेस 10 में ही बात की थी। मोमेंटम आपने बहुत जरूरी है, बहुत आपने छोड़ा ही नहीं यार तब से लेकर मोमेंटम। मेरे को लगा पेंट हाउस पहुंच के ठीक है आप पहुंच गए पेंट, कई लोग होते हैं ना पेंट हाउस पहुंचना सपना तो उसका थोड़ा सा डाई डाउन कर जाता है, आपने वो भी चक दिया अब तो। मतलब पहले 1 CR पर मंथ का टर्नओवर, अब 1 CR 10 दिन में आप कर रहे हो टर्नओवर। अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हो। अभी भी मुझे लगता है कि अभी स्टार्ट ही है, अभी तो अभी आगे और ऑब्वियसली हाँ, ऑफ कोर्स यार। मतलब अभी तो आप सोच के देखो ना कितनी सारे और लेवल्स हैं। आप जब अपने आप को 5 साल बाद देखोगे, लुक बैक करोगे, आप बोलोगे अच्छा मैं ये सब चीजें भी करता था। और आप ग्रो करोगे ऐसे मेंटालिटी के साथ। जब कोई भी अप्रोच करेगा बिजनेस को, वो बंदा ग्रो ही करेगा। तो और अभी भी आप रोपोसो क्लाउड के थ्रू ही कर रहे हो? हाँ, क्राउड है, मतलब कर तो मैं सप्लायर भी, प्राइवेट सप्लायर से भी है, ग्लोरोड से भी, जहाँ से प्रोडक्ट मिला वहां से आपने स्केल कर कर दिया। सकते हैं तो वहाँ से। सही है। और कैसा ब्रेकअप होगा बिटवीन प्राइवेट सप्लायर, क्लाउड, ग्लो रोड वगैरह? ये डिपेंड करता है, मतलब जिस पे अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट ना,
फिर उसको स्केल कर देते। सही है, मतलब यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय प्लेटफॉर्म्स, हाँ, नो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय फेसबुक एडवेंस। अब आप एजेंसी अकाउंट वगैरह यूज़ करते हो? एजेंसी भी है, पर्सनल एड अकाउंट भी है, पर्सनल सब मतलब मल्टीपल बैकअप बना रखे हैं सभी के। एंड आपके पास मल्टीपल स्टोर्स भी हैं और सब जनरल है, तो कुछ भी प्रोडक्ट टेस्ट करते रहो। क्या मॉडल है यार, बताओ। यही तो मॉडल यार मैं तब से चीख चीख के लोगों को सिखाते रहता हूँ, और तुम एक लिविंग एग्जांपल हो कि भाई क्या कर सकता है बंदा। बट ये तुमने अच्छा किया। तो अभी तुम्हारे उस पर्सनल गोल्स के लिए व्हाट विल यू डू विद, तुम पूरा का पूरा अभी भी री इन्वेस्टमेंट के ऊपर करोगे कि थोड़ा निकाल के कुछ और अपना रियल एस्टेट में या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो? नहीं, अभी तो इंटरनेशनल भी टेस्टिंग चालू कर दी है, इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल शुरू करना चाहते हो? तो इंडिया में भी कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल भी, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टोर, मतलब टेस्टिंग भी चालू है। अगर वहाँ अच्छा लगता है कि अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ मतलब उसको। वहाँ भी मचा दोगे इंडिया में तुम। तो मतलब जो करने वाले बंदे होते हैं वो कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। बहुत सही है, बहुत सही। तो अभी आप अभी भी उत्तराखंड से, तो आप उत्तराखंड में ही रहोगे कि आप यू वांट टू मूव टू सम प्लेस एल्स, कहीं और ऑफिस वगैरह सेटअप करोगे या फिर वहीं पर ही सारा ऑपरेट करोगे? अभी तो वही है। अभी वहाँ पिकअप्स की दिक्कत होती है ना, क्योंकि वहाँ थोड़ा हिल एरिया के पास में। अगर आपको इंडियन ई कॉमर्स करना है वो वाली हाँ, चीज़। इंडियन अगर इन्वेंट्री से करना। तो वो मन है आपका करने का? हाँ, वो भी ट्राई करेंगे। तो एक बार, उसके लिए अभी आपको तो मूव री करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का ही है फिलहाल, हम्म। क्योंकि अभी सही चल रहा है मतलब। हाँ, जो चीज़ सही चल रहा है उसको तो चलने दो यार, सही बात है। बट आप जब जब आप डिसाइड करोगे टू डू इंडियन ई कॉमर्स, हाँ, फिर आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा ना। फिर तो अदर, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली भी है। चंडीगढ़ बाहर। तो आपके जो ट्रैफिक मेथड्स में सिर्फ फेसबुक है या फिर कोई और गूगल वगैरह भी ट्राई करते हो? नहीं, फेसबुक है। गूगल बीच में ट्राई किया था, बट वो ड्रॉप शिपिंग में उतना इफेक्टिव है नहीं। एंड अगर आप कहना चाहते हो कि मतलब जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ, आप जैसे अभी नहीं बट आप जैसे पहले थे, कि जो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट मेरा क्या आता है, सर कितना बजट चाहिए, सर 20,000 में शुरू कर सकते हैं। तो आप बेसिकली वही लिविंग एग्जांपल हो कि बेसिकली एक छोटे बजट से भी शुरू हाँ, करके बिल्कुल। री इन्वेस्ट और कमाया, री इन्वेस्ट और कमाया, री इन्वेस्ट। क्योंकि अब कहने को तो अगर जैसे बिजनेस ऑन 10 में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, लाइक 4 लाख रुपए एड्स के ऊपर इन्वेस्ट किया था टोटल, ठीक है। ऑब्वियसली पैसे आ रहे थे और डाले जा रहा था, आ रहे, ऐसे नहीं 4 लाख से शुरू हुआ था मैं, ठीक है, बट वो आ रहे थे, डाल रहा था, आ रहे थे। तो उसमें टोटल जब देखा जाए उस पीरियड में मेरा 1 लाख समथिंग का प्रॉफिट बना था। तो बोलने को मेरा हो सकता है 25% ROI है, बट 25% ROI इन जस्ट अ फ्यू डेज, भाई कहीं पर भी देख लो नहीं मिलता वो। और वो भी जो ROI किया फिर उसको अगर आगे इन्वेस्ट किया वो भी 25%, ऐसे कर करके बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो कर सकते हो कुछ ही महीनों कंपाउंडिंग में। में फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। ये कंपाउंडिंग का ही तो पूरा का पूरा मैजिक है जो आपके फेवर में काम कर गया। तो आप जो ऐसे लोग हैं जो लोग लाइक लो बजट के साथ या अंडर कॉन्फिडेंट है, या कोई ऐसे कोई चीज़ बताना चाहते हो अपनी कहानी से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, जो उनको हेल्प करे पेंट हाउस तक पहुंचने के लिए? लो बजट का तो, लो बजट से ही स्टार्ट किया था मैंने तो लो बजट का तो कोई वो नहीं है। मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करते रहो, बस ये है कि लगे रहो, मतलब रुको मत। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मतलब होना चाहिए। मोमेंटम, मोमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड नेवर गिव अप। बेसिक समरी वही है, ये 3 चीज़ें हैं। ऐसे फंडे अगर लाइफ में बंदे के हो तो वैसे ही मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली बंदा स्ट्रांग हो जाएगा। मस्त यार, सीखने को मिला कि नहीं कुछ? सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, हाई फाइव। यार कमेंट्स के अंदर बताओ कि कैसा लगा आपको खैमिंदर भाई का इंटरव्यू। मिस्टर लेजेंड है कि नहीं वो, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया ना आपको। अब आपका टाइम है प्रूफ करने के लिए। बिजथॉन 10 इंडियन ड्रॉप शिपिंग का फुल फ्री कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके देख लो। बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग ऑलरेडी हो चुका है, आपके लिए भी हो सकता है, जाकर देखो। हमारे ईकॉम टावर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्क्रीनशॉट्स टैब जाके खोलोगे ना आप, डिस्कॉर्ड के अंदर देखोगे इतने सारे लोग हैं जो बहुत सही कर रहे हैं विद ई कॉमर्स, विद ड्रॉप शिपिंग। पूरा एक बड़ा कम्युनिटी इंडियन ई कॉमर्स बस बढ़ता ही रहेगा यहाँ से। तो अगर आपके मन में है कि आपको करना है, नाउ इज़ द टाइम।